नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम एनटीपीसी एग्जाम और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, 4 समूह दे रखे हैं, उसमें से आपको सही समूह का चयन करना है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए दे रखा लावणी का संबंध दे रखा केरल से। ऑप्शन बी है घूमर का गुजरात से। ऑप्शन सी है डांडिया का उत्तर प्रदेश से। और ऑप्शन डी है गौर मोरैया का छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों, आप सभी को अवगत होगा कि लावणी नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है दोस्तों, महाराष्ट्र का। और घूमर कहाँ का है, राजस्थान का। इसके साथ में डांडिया कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, गौर मरैया कहाँ का है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये दोस्तों कहाँ पे किया जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार का नृत्य है दोस्तों, बस्तर के पठार का, बस्तर के पठार का नृत्य है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी महाराज के समय मंत्री परिषद के रूप में जाना जाता था दोस्तों। तो मंत्री परिषद को क्या कहते थे, शिवाजी महाराज के जो समय था उस समय मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए देगा अग्रहारम। ऑप्शन बी देगा अष्टदिग्गज। ऑप्शन सी देगा अष्टप्रधान। और ऑप्शन डी देगा नवरत्न। तो दोस्तों, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों, 1674 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 1674 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अष्टप्रधान। क्या कहा जाता है, अष्ट जो उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य होते उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। नवरत्न किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में थे दोस्तों। अकबर के दरबार में कौन थे, नवरत्न थे। और राष्ट्रप्रधान किसको कहा जाता है दोस्तों, शिवाजी महाराज के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते थे उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों, आपको एक सीरीज दे रखी है, उसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसको आपको निकालना है। तो जल्दी से अपना राइट आंसर निकाल लिए हो और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपके लिए ज्योग्राफी की एक महा मैराथन कराई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जिसमें सारे ज्योग्राफी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं पुराने पेपर्स में, वो आपको सोल्व कराए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी और मजबूत हो सके दोस्तों। उसके बाद में अपन दोस्तों एक हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास भी रखेंगे दोस्तों, जिससे कि आपके सारे पुराने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे दोस्तों। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। सबसे पहले क्या देगा दोस्तों, 24 दे रखा है, उसके बाद 57 दे रखा है, उसके बाद 109 दे रखा है, उसके बाद 184, उसके बाद 288 और लास्ट में 423 दे रखा है। दोस्तों, इसका अंतर देखते हैं पहले। 24 और 57 का अंतर कितना हो जाएगा, 33 का अंतर हो जाएगा। 57 और 109 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 का अंतर हो जाएगा। और 109 और 184 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 का हो जाएगा। और 184 और 288 का अंतर कितना हो जाएगा, 104 का। और 288 और 423 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 135 का अंतर हो जाएगा। फिर अंतर निकालते हैं दोस्तों, 33 और 52 का अंतर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। जब तक आपको सीरीज पकड़ में नहीं आया दोस्तों, तब तक आपको आगे अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना दोस्तों। बहुत बार होता है दूसरी स्टेप में या तीसरी स्टेप में आपको आंसर मिल जाता है। तो दोस्तों, 52 और 75 का आंसर देखते हैं दोस्तों, अंतर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
75 और 104 का अंतर देखते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 104 और 135 का अंतर देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो क्या चल रहा है दोस्तों, एक अभाज्य संख्याओं की सीरीज चल रही है। सबसे पहले 19 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 31 है। तो आगे कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी आएगी दोस्तों, 37 आएगी। तो प्लस का 37 हो जाएगा। तो 135 प्लस 37 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 172 हो जाएगा। तो अंत में 423 में 172 जोड़ लेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा। 423 प्लस 172 का योग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 7 2 9 और 595 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 595 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो गया दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बहुत बार दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप 2 से 3 स्टेप तक उसका आंसर निकालोगे तभी जाके आपके आंसर आएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। तो दोस्तों जीके का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा देश समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। ऑप्शन ए देगा मालदीव, ऑप्शन बी देगा फिलीपींस, ऑप्शन सी देगा फिजी और ऑप्शन डी देगा पाकिस्तान। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान जो सीमा साझा करता है वो कौन सी स्थलीय सीमा है दोस्तों। यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, समुद्री सीमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि भारत के साथ कौन समुद्री सीमा साझा करता है। ऑप्शन में से चारों में से मालदीव हो जाएगा, क्योंकि 8 डिग्री चैनल जो मिनिकोय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल क्या है दोस्तों, मिनिकोय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो इस 8 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल का कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो ये मिनिकोय द्वीप को मालदीव द्वीप से अलग करता है। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा देख लेते हैं दोस्तों। स्थलीय सीमा है 15,106.7 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 15,106.7 किलोमीटर। और समुद्री सीमा कितनी है दोस्तों, 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें दोस्तों द्वीप भी शामिल है। जो द्वीप है अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप, उनकी सीमा भी इसमें शामिल है। तो टोटल मिलाकर कितनी होगी दोस्तों, 15,106 किलोमीटर और 7,516.6 किलोमीटर, ये अपने समुद्री सीमा हो गई। इनको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोनू कुमार अपने मासिक वेतन का 42% भोजन पर, 16% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। लेकिन पारिवारिक कार्यक्रम के कारण 18,000 की जरूरत को पूरा करने के लिए उसे एक साहूकार से 12,500 का ऋण लेना पड़ा। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि उसका सोनू का मासिक वेतन क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मासिक वेतन निकालने के लिए उसके खर्च को अपन योग कर लेते हैं। खर्च के प्रतिशत का योग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले रहेगा 42% भोजन पर, 16% किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 7 17 हो गया। 17 और 42 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 59 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। टोटल खर्च कितना हो गया दोस्तों, 75%। और उसको 18,000 की जरूरत पड़ी, जिसमें से 12,500 का ऋण लेना पड़ा। यानी कि उसके पास बचे कितने थे, 18,000 में से जरूरत पड़ी उसमें से 12,500 का उसने ऋण ले लिया दोस्तों। तो उसके बाद बचत कितनी रही थी पहले की, 5,500 की बचत रही थी। तो दोस्तों 5,500 आ गया। तो ये 75% तो खर्च कर दिया और 5,500 की बचत हो रही, जो कि किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, 25% के बराबर हो जाएगी। इंटू में दोस्तों मासिक वेतन निकालना है तो 100 कर देंगे।
25 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22,000 रुपये हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 22,000 रुपये हो गया। तो उसका मासिक वेतन कितना हो गया, 22,000, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशी मुद्रा अधिनियम एफईआरए को बदलने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम एफईएमए किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों कि राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इधर का 1999, ऑप्शन बी इधर का 1988, ऑप्शन सी इधर का दोस्तों 2014 और ऑप्शन डी इधर का है 1992 दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था दोस्तों, 1999 में संसद में पारित हुआ था दोस्तों। जो अधिनियम कब से लागू हुआ दोस्तों, 1 जून 2000 को लागू हुआ था। 1 जून 2000 को लागू हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुदाय नवरोज या नौरोजा का त्योहार नववर्ष के रूप में मनाता है। तो ऑप्शन ए इधर का है बौद्ध, ऑप्शन बी इधर का पारसी, ऑप्शन सी इधर का सिंधी और ऑप्शन डी इधर का जैन। तो दोस्तों कौन सा समुदाय नवरोज और नौरोजा का त्योहार मनाता है, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पारसी समुदाय नवरोज और नौरोजा का त्योहार मनाते हैं दोस्तों। नवरोज महोत्सव ईरानी कैलेंडर के पहले महीने में मनाया जाता है दोस्तों, जो आमतौर पर 21 मार्च से शुरू होता है। कब से शुरू होता है दोस्तों, 21 मार्च से शुरू होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को अवगत होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए देगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी देगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी देगा जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी देगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी दोस्तों। उनको महात्मा की उपाधि किसने दी दोस्तों, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1915 में दोस्तों महात्मा की उपाधि दी गई थी दोस्तों। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने कहा था दोस्तों। अर्धनग्न फकीर ये किसने कहा था दोस्तों, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 5 से और न ही 7 से विभाज्य है। दोस्तों मैथ्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना राइट आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों एक सूत्र है, उसको आपको ध्यान में रखना है। सूत्र क्या है दोस्तों, लास्ट संख्या बराबर फर्स्ट संख्या प्लस में n-1 और डी हो जाएगा दोस्तों। क्या सूत्र है, लास्ट संख्या बराबर फर्स्ट संख्या प्लस n-1 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट संख्या कौन सी है दोस्तों, 800 है, लेकिन 800 में 5 का भाग नहीं हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले 5 से विभाजित वाला का देख लेंगे दोस्तों, संख्या कौन कौन सी है। तो अंतिम संख्या 800 है, तो 800 में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है दोस्तों। तो लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। बराबर में फर्स्ट प्रथम संख्या की कौन सी हो गई, 200 हो गई। प्लस में n की जगह n आ जाएगा दोस्तों -1। डी का मान क्या हो जाएगा, किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो 5 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 5 यहाँ इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 800 में से इधर 200 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, बटा में 5 आ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 बटा 5 करेंगे 120 हो जाएगा। तो n बराबर 120 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 121 हो जाएगा।
अब दोस्तों 7 से विभाज्य संख्या देखते हैं दोस्तों। तो 7 से विभाज्य लास्ट संख्या कौन सी हो जाएगी? 7 से विभाज्य देखते ही अंतिम संख्या हो जाएगी 798, जिसमें 7 का भाग जाता है। और दोस्तों प्रथम संख्या की कौन सी हो जाएगी जिसमें 7 का भाग जाता है? 203 हो जाएगी। प्लस में n-1 और 7 आ जाएगा दोस्तों। 798 में से ही 203 घटा देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 595 हो जाएगा। n-1 तो 7 इधर बटा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 बटा में आ जाएगा, बराबर में n-1 हो जाएगा। 7 का भाग 595 में देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? 85 आ जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 85 प्लस 1 कर लेंगे तो 86 हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों? 86 हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार अपन को क्या निकालना पड़ेगा? अब 35 से विभाजित संख्याएं निकालनी पड़ेगी। तो 35 से विभाजित संख्याएं निकाल लेंगे तो 35 से विभाजित संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? ए बराबर कुल 17 संख्या आ जाएगी। तो कुल 17 संख्या आ जाएगी, क्योंकि 35 से विभाजित क्यों निकालना है? 5 न ही 5 से और न ही 7 से विभाज्य हो। तो 5 और 7 का गुणनखंड क्या होता है दोस्तों? 35 होता है। तो 35 ऐसी संख्या होगी जो कि जिसका भाग भी जाता है, तो उसमें 7 और 5 का भाग जाएगा दोस्तों। तो 35 से विभाजित संख्या कितनी? 17 हो गई। तो दोस्तों क्या करेंगे? 121 प्लस 86 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 प्लस 86 माइनस 17 कर लेंगे। तो 121 में 86 का योग किया 207 माइनस 17 कर लिया दोस्तों। तो क्या आ गया दोस्तों? 190 आ गया। क्या है दोस्तों? 190 आ गया। तो दोस्तों अब टोटल संख्या कितनी हो गई? 800 में से 200 माइनस कर लिया तो 600 संख्या हो गई। 600 संख्या है टोटल। उसमें से दोस्तों 190 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 410 आ जाएगा। प्लस का 1 कर लेंगे तो 411 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या हो रही? 411 संख्या हो रही। तो यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये प्लस क्यों किया? ये सूत्र का प्लस है कि n-1 था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा, इसलिए +1 किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 411 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है 3, 5 और 18 में जिस प्रकार का संबंध है, और 2, 3, 15 में जिस प्रकार का संबंध है उसी प्रकार का संबंध इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको निकालना है। तो जल्दी से अपना राइट आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रखा है? 3 + 5 किया, 3 और 5 का योग कितना हो गया? 18 हो गया। प्लस में क्या कर लिया? 10 कर लिया। तो 3 और 5 का योग 8 हो गया और प्लस 10 किया तो कितना आ गया? 18 आ गया। उसी प्रकार से 2 + 3 किया दोस्तों तो 5 हो गया। प्लस में 10 कर लिया तो कितना आ गया? 15 आ गया। तो क्या हो रहा है दोस्तों? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस में आपको 10 करना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए देखते हैं। 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 + 10 करते हैं 16 आता है। यहाँ पे 11 लिख रखा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 6 और 5 11 है। 11 + 10 कर 6 और 5 11, 11 + 10 करते 21 होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 1 + 2 करते 3 होता है। 3 + 10 करेंगे 13 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? तो राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट कीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 अनुच्छेद 226 राइट हो जाएगा, जो कि उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है दोस्तों। आर्टिकल 226 हो जाएगा दोस्तों। और आर्टिकल 143 क्या है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। सो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है दोस्तों।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे देश के लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है? तो किसे दोस्तों देश के लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा जाता है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए राजघाट, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है अशोक स्तंभ और ऑप्शन डी है संसद। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने संसद। संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों? लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। संसद का उल्लेख कौन से है दोस्तों? आर्टिकल में 79 में, आर्टिकल नंबर 79 में। वो राष्ट्रपति का उल्लेख किसमें दोस्तों? आर्टिकल नंबर 52 में है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ऑप्शन ए देखा हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन बी देखा जॉर्ज विटेट, ऑप्शन सी देखा हेनरी इरविन, ऑप्शन डी देखा लॉरी बेकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? जॉर्ज विटेट थे दोस्तों, जिसकी आधारशिला दोस्तों 1911 में बम्बई में रखी गई थी दोस्तों। कहाँ पर रखी दोस्तों? 1911 में बम्बई में रखी गई थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों की लागत का मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो पुस्तक की एक प्रति का लागत मूल्य कितना है दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों 12 प्रतियां बेचने पर 3 प्रतियों के बराबर लाभ हो रहा है, तो 12 प्लस 3 का योग कर लेंगे, 3 प्रतियों का योग कर लेंगे, तो कुल कितनी प्रतियां होगी दोस्तों? 15 प्रतियां। यानी कि दोस्तों 1800 रुपये में 15 प्रतियों का प्राप्त हो रही दोस्तों। तो 1800 बटा 15 कर लेंगे, तो प्रति का कीमत कितना हो जाएगा? 120 रुपये। तो एक प्रति का कीमत कितना आ गया? 120 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले वर्ष 30% बढ़ी, यानी कि 30/100 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो भिन्न रूप क्या हो गया दोस्तों? 3/10 हो गया, यानी कि 10 पे दोस्तों 3 बढ़ी, यानी 10 से 13 हो गई। अगले वर्ष क्या हुआ दोस्तों? 15% की कमी आई, तो 15/100 हो गया। इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 से कट गया 15 3 बार, 5 से कट गया 100 20 बार, तो 20 से 3 कम हुई दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी? 20 से 17 हो जाएगी। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 इंटू 10 किया 200, 17 इंटू 13 करेंगे दोस्तों 221 हो जाएगा। तो दोस्तों वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 221 है, जो कि किसके बराबर है? 11,050 के बराबर है, तो 221 बटा में आ जाएगा। दोस्तों 2 वर्ष पहले की जनसंख्या निकालनी है, तो पहले की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या को 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 221 का भाग देंगे 11,050 में, कितनी बार जाएगा? 50 बार। 50 इंटू 200 कर लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। तो शहर की 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों? 10,000 थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 12 संख्या को औसत 45.5 दे रखा है। पहली 4 संख्या को औसत 41.5 है और अगली 4 संख्या को औसत 49 है। तो 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या 9 अधिक है, तो 10वीं संख्या और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा? दोस्तों एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? 12 संख्या को औसत 45.5 दे रखा है दोस्तों। पहली 4 संख्या का औसत कितना है? 41.5 है। तो पहली 4 संख्या का औसत देख लेते हैं दोस्तों, 41.5 हो गया।
4 इंटू 41.5 हो गया। अगली 5 संख्या का औसत 49 है, प्लस 5 संख्या का औसत 49 हो गया। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो दोस्तों 10वीं संख्या को अपन x मान लेते हैं, जो कि 11वीं संख्या से 4 अधिक है। 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है दोस्तों। तो अपन ने 10वीं संख्या को x माना, तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी, और 12वीं संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, x माइनस 9 हो जाएगी। बराबर में दोस्तों 12वीं संख्या का औसत क्या है, 12 इंटू 45.5 हो जाएगा। समीकरण को दोस्तों सोल्व करेंगे, 45.5 को 4 से गुणा करेंगे तो 166 आ जाएगा। 49 को 5 से गुणा किया 240 हो गया दोस्तों। प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 3x माइनस 13 हो जाएगा। बराबर में 12 को 45.5 से गुणा किया कितना आ गया दोस्तों, 546 आ गया। आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 3x बराबर 240 प्लस 166 का योग करेंगे 393 हो जाएगा, जो कि इधर माइनस में आ जाएगा 393। तो दोस्तों x का मान क्या हो जाएगा, 546 में से 393 माइनस होंगे तो 153 आ जाएगा। 153 बटा 3 हो जाएगा, यानी x का मान 51 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है दोस्तों। 10वीं संख्या क्या हो जाएगी, 51 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगी दोस्तों। और 10वीं संख्या तो एक सी, 10वीं संख्या क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगी दोस्तों। और 12वीं संख्या क्या है, 51 में से 9 माइनस 9 अधिक है दोस्तों, 9 कम हो जाएगी तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। तो 51 प्लस 42 का योग करके बटा 2 कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 51 प्लस 42 का योग करेंगे तो क्या हो गया दोस्तों, 93 हो गया। 93 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 46.5 आ जाएगा। क्या आ गया दोस्तों, 46.5 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों एवरेज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे दोस्तों, और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ पालने पेंट है, कोई भी पालना टेप नहीं है, सभी पेंट शेल है। दोस्तों कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखे हैं, तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से अपना कमेंट कीजिए दोस्तों। तो कुछ पालने पेंट है, दोस्तों कुछ पालने हैं जो क्या है दोस्तों, पेंट है। कोई भी पालना टेप नहीं है दोस्तों, तो कोई भी पालना टेप नहीं है दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, सभी पेंट शेल है दोस्तों, सभी पेंट क्या है, शेल हो जाएंगे। ये दोस्तों पालना है, सभी पेंट क्या हो गए दोस्तों, शेल हो गए। अब दोस्तों निष्कर्ष देखते हैं, सभी शेलों के पालना होने की संभावना है, सभी शेल के पालना होने की संभावना है, तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा। कम से कम कुछ टेप पालना नहीं है, तो दोस्तों कम से कम कुछ टेप पालना नहीं है दोस्तों, तो सभी टेप पालना नहीं है तो कुछ टेप पालना नहीं है, ये क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा। कुछ पेंट टेप नहीं है, कुछ पेंट टेप नहीं है दोस्तों, जब पालना का संबंध टेप से नहीं है तो पेंट का संबंध भी टेप से नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा, यानी कि अपने तीनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सभी निष्कर्ष पहला दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं दोस्तों, सोनल के भाई की दादी जिनका नाम क्या है, सीता है, अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है, तो सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर दोस्तों कमेंट कीजिए दोस्तों।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सोनल के भाई की दादी दोस्तों, भाई की दादी जिनका नाम सीता है, क्या नाम है दोस्तों, सीता है, अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है। इकलौता पुत्र क्यों कौन हो जाएगा दोस्तों, इसके सोनल के पिता हो जाएंगे। सोनल की पार्टी में आ रही दोस्तों। सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है, सीता का पुत्र दोस्तों सोनल के किस प्रकार संबंधित है, तो ये दोस्तों सोनल के पिताजी हो जाएंगे दोस्तों। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सोनल के क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिताजी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि आई का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुणा है और के का अर्थ भाजक है दोस्तों, और एल का अर्थ माइनस दे रखा है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो दोस्तों 48, के का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, भाजक दे रखा है, तो भाजक 8 हो जाएगा। कोष्टक में दोस्तों इंटू जे का अर्थ के गुणा दे रखा है, तो जे का अर्थ इंटू हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। एल का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, माइनस दे रखा है, माइनस 15। आई का अर्थ क्या दे रखा है दोस्तों, प्लस दे रखा है, प्लस। कोष्टक में दोस्तों 12, जे का अर्थ गुणा है तो गुणा हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन में दे रखा है आई का अर्थ, ये दोस्तों क्या है, आई है। आई का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, तो प्लस 20 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, 48 में 8 का भाग देंगे 6 आ जाएगा, इंटू में 4 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 12 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। 6 इंटू 4 किया 24, माइनस 15, 36 और 20 का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। कितना हो गया, 56 हो गया। 24 में से 15 घटा लेंगे तो 9 प्लस 56 हो जाएगा। तो 9 प्लस 56 का योग करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 65 आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड मास का नियम लगा के आपको सोल्व करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, तो विषम समूह का चयन करना है। तो दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर निकालिए और राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, पी दे रखा है, आर दे रखा है, के दे रखा है और एल दे रखा है। दोस्तों पी का क्रमांक 16 हो गया, के का क्रमांक 11 हो गया, आर का क्रमांक 18 हो गया और एल का क्रमांक 12 हो गया। तो 18 में से दोस्तों 6 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 12 आ गया, और 16 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 11 आ गया। इसी प्रकार से ऑप्शन बी देखते हैं, एफ एच ए और बी दे रखा है। एफ का क्रमांक 6 होता है, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 आ गया। एच का क्रमांक 8 होता है, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 आ गया। इसी प्रकार से ऑप्शन सी देखते हैं, पी एस जे और के दे रखा है दोस्तों। पी का क्रमांक 16, 16 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए दोस्तों, 10 आना चाहिए। 11 आना चाहिए दोस्तों, क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है 10 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। बाकी में -5 पहले हो रहा है, तो ऑप्शन अपने सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यदि ऑप्शन डी को देखें तो डब्ल्यू और आर का अंतर कितना है दोस्तों, डब्ल्यू का क्रमांक 23 होता है और आर का क्रमांक 18, यानी कि -5 ही हो रहा है, तो ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले क्या हो रहा है, -5 और -6 हो रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आगे दोस्तों अपन ज्योग्राफी की एक मैराथन क्लास लाने वाले दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो आप एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं वो एक बार कमेंट कर दीजिए दोस्तों कि आपको एमटीएस के लिए महा मैराथन क्लास की जरूरत हो, तो हम एक एमटीएस के लिए महा मैराथन की क्लास लगाए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत कारगर साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।